पहला सीजन अंगार, दूसरा सीजन ठीक है कमाल, तीसरा सीजन ये क्या हाल। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भाई साहब। आप लोग कह सकते हो कि इंडिया की सबसे ज्यादा पसंद की गई वेब सीरीज यानी कि मिर्जापुर के पार्ट 3 के ऑनेस्ट रिव्यू के एपिसोड में। देखो भाई, रात काली करके आया हूं आपके सामने। आंखें सूज रही हैं, आपका ऐसा हाल हो या ना हो, इसके लिए आपको इस छोटे से एपिसोड को देखना होगा। देखो भाई, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि मिर्जापुर इंडिया में गाइज ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ये इमोशन बन गया था। हालांकि पार्ट 1 बहुत तगड़ा था, बहुत ही ज्यादा तगड़ा। मतलब कटप्पा को नहीं, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा और उसके बाद मिर्जापुर 1 के एंड में क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसको पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा। हालांकि उतना ज्यादा मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत मटेरियल्स निकले, मेम्स वाले और भी कई चीज थे, तो काम चल गया था। लेकिन गाइज यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑन टॉप, इस बार एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थे। इस बार अमेजन वाले भी गाइज कह सकते हैं कि, और फरहान जो इस मूवी के इस सीरीज के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी बोला था कि इस बार जो दे रहे हैं वो आप लोग ले नहीं पाओगे। तो गाइज आखिर क्या दिया है इन्होंने? और ये लगभग 10 एपिसोड की जो सीरीज है, 8 घंटा आपको इसमें स्पेंड करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो गाइज हम लोग देखेंगे। क्योंकि गाइस देखो, कहीं ना कहीं पार्ट 1 में जिस तरीके का मिर्च मसाला था, पार्ट 2 भी उसको कहीं ना कहीं सजो के चलता है। तो क्या पार्ट 3 और ऊपर गया या फिर नीचे आ गया? बेस्ट सीजन एवर या फिर वर्स्ट सीजन एवर, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कुछ भी बोले, अपना मुंह खोलें और आपको बोले कि भाई ये सीरीज कमाल है, धमाल है या फिर बेकार है, उससे पहले भाई मैं खुश हूं दोस्तों। मैं खुश हूं कि यार गुड्डू भैया को जिस तरीके से इस्तेमाल इनको पार्ट 2 में करना था, इन्होंने दोस्तों नहीं किया, वो इस बार कर दिया। जी गाइस, यहां पे आप लोग कह सकते हो कि गुड्डू भैया बैक विथ बैंग, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। जी गाइस, गुड्डू भैया का जो करेक्टर है दोस्तों, वो फिर से अपने उस अतरंगी अंदाज में आ गया है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मतलब बिल्कुल ही गाइज ये बंदा अब पगला गया है, नेक्स्ट लेवल में पहुंच गया है। और कहीं ना कहीं इनका गाइज आपको काम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि दोस्तों आप लोग इनके करेक्टर जब ये सामने होंगे तो आपको किसी की याद आएगी। तो गाइज ये बंदा कह सकते हैं कि टोटली नेल्ड इट। लेकिन गाइज अगर हम लोग यहाँ पे शुरुआत की बात करते हैं, इस एपिसोड की शुरुआत कैसी होती है, तो भाई देखो, अगर आप लोगों ने वेब सीरीज देखा है पुराने वाले, तो भी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में रिमाइंड किया जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी इसको देख के समझ जाएंगे कि आखिर क्या हुआ है अभी तक। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे पहला एपिसोड बहुत अच्छा है, तो आपको पहला एपिसोड तो डेफिनेटली देखना होगा। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अभी गाइज यहाँ पे जो पूरा खेल है, आपको पता है कि कालीन भैया अंडरग्राउंड है। किसने बचाया है? हमको पता है, आपको पता है, गुड्डू को नहीं पता। यानी कि यहाँ पे जो शरद है वो उनको लेके जा चुका है। जब लास्ट में मुन्ना को मारा गया था तो उसको भी गोली लगी थी, लेकिन गाइस वो बचा के लेके गया। कहाँ लेके गया, कौन उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा भाई, मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन गाइस यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि इस बार शरद का जो गाइस किरदार है वो भी काफी पावरफुल है। उसके कुछ डायलॉग है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे स्टार्टिंग के जो एपिसोड है वो काफी पावरफुल है, लेकिन बीच में दोस्तों ये जो सीरीज है वो डिप करती है, वो नीचे चली जाती है। और आप लोग बोलते हो कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो रबड़ की तरह खींचा जा रहा है इसको, इतना तो पार्ट 2 में भी नहीं खींचा गया था। हालांकि पार्ट 2 में दोस्तों वो जो चूतिया लव स्टोरी घुसाई गई थी ना, उसने उसकी बैंड बजाई थी। लेकिन आप लोग कह सकते हो कि वो जो विजय वर्मा वाला रोल था, वो डबल रोल, बड़े छोटे, उसने कह सकते हैं कि काफी मजा दिलाया था। इस बार हाँ, विजय वर्मा का भी दोस्तों जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एक भाई मर चुका है, वो कौन सा भाई है, अब वो क्या कर रहा है, वैसे देखो बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोग समझ चुके हो। हालांकि इसमें ये लोग सस्पेंस डाल रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी उनका रोल ठीक है, लेकिन वैसा कुछ बहुत ज़्यादा करने का दोस्तों उनको दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि पार्ट 2 में अपने गुड्डू भैया अपाहिज थे और मामला ठंडा किया था उन्होंने। इस बार भाई अपना कालीन भैया ने दोस्तों ऐसा किया है कई एपिसोड में, बाद में लेकिन जब आते हैं तो क्या खूब आते हैं। और दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि ये लोग वही चुतियापा कर जाते हैं जो कि अक्सर ही ये लोग करते हैं, और सोचते हैं कि अब इनके हम लोग सीजन 4 का वेट करेंगे इस चीज के लिए। भाई साहब यहाँ पे काफी सारे लोग तो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, मुन्ना भैया नहीं है सीजन में इस वजह से। लेकिन देखो भाई, ये जो सीरीज है, ये सीरीज नहीं है, जैसे मैंने कहा इमोशन है। अब आप लोग इसको वैसे ही समझ सकते हो कि
भाई ये वो शादी का लड्डू है जो खाएंगे तो पछताएंगे, नहीं खाएंगे तो पछताएंगे। तो आप लोग समझ सकते हो कि गाइज मैं ये क्या कहना चाहता हूं। तो ये गाइज जो सीरीज है, ये कह सकते हैं कि अगर मैं कंपैरिजन करूं एज अ रेटिंग, पार्ट 1 10 में से 10, पार्ट 2 10 में से 8, और गाइज पार्ट 3 कुछ लोगों के लिए ये 10 में से 8 हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 10 में से 7, लेकिन मेरे लिए गाइज आप लोग कह सकते हो कि पार्ट 2 से मुझे तो ठीक लगी भाई, पार्ट 2 से या फिर उसके बराबर ही लगी। क्योंकि पार्ट 2 में गाइज कुछ चूतियापा चल रहा था बहुत तगड़ा, इसमें भी चल रहा है, लेकिन इसमें मजा आता है। इस बार भाई अपने गुड्डू भैया के जो पिताजी हैं वो भी फ्रंट फुट में। जेल के अंदर के गाइज सीन काफी जबरदस्त लगते हैं। आप लोग कह सकते हो कि जो राजनीति खेली जा रही है बाहुबलियों के बीच, कौन बनेगा भाई साहब इन सब का सरदार। तो गाइज इसके लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा, और कहीं ना कहीं जो इंगेजपन है इस सीरीज में वो काफी कमाल है। लेकिन बीच के 2-4 एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा बेकार लगेंगे और आप लोग बोलोगे कि ये काम तो 5 या फिर 6 एपिसोड में भी हो सकता था। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बस इस सीरीज में ही, इनकी दुनिया में ही डूबना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक ट्रीट है मेरे हिसाब से। कई सीन ऐसे हैं जो गाइस मेम्स मटेरियल्स में यूज़ होंगे, और वो स्पेशली वो गाइज वो राजनेता वाला वो जो कभी सम्मेलन था उसमें जो वो गाली दी गई थी आउटस्टैंडिंग, या फिर वो गुड्डू भैया को दोस्तों मारने की जो प्लानिंग की गई थी, वो वाले सीन आप लोगों को याद रहेंगे। और भी कई सीन हैं जो कि गाइज कह सकते हैं कि मेम मटेरियल्स में काफ़ी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये सीज़न भी आप लोग कह सकते हो कि बस ठीक ही है, काम चला लेंगे, लेकिन ऐसा कोई वाओ वाली फीलिंग दोस्तों आपको इसमें भी नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि इस बार इन लोगों ने थोड़ा गाइस जल्दबाजी किया है, और पार्ट 4 के लिए शायद इस मूवी को बनाया है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी थी सलार, सलार जो मूवी थी उसमें लोग प्रभास के गुस्से को ही गाइस ढूंढते रह गए, लेकिन कह सकते हैं कि पार्ट 2 की तैयारी चल रही थी, तो आप लोग उस तरीके से समझ सकते हो इस मूवी को। तो यहाँ पे इस वेब सीरीज को माफ करना, तो यहाँ पे आप लोग पार्ट 4 में कालीन भैया का असली रूप दोस्तों देखोगे। लेकिन ठीक है, जो भी है ठीक है, लेकिन मैं आपको 50-50 रिकमेंड करूंगा। अगर टाइम है आपके पास तो देख लीजिए, टाइम नहीं है तब भी देखो, लेकिन ऐसा करो कि एक एक एपिसोड करके देखो। ऐसा नहीं होगा कि आप 2-3 एपिसोड देखोगे और आप लोग बोलोगे पूरा निपटाना है। और वेब सीरीज वही कमाल की होती है जिसको भाई साहब एक बार अगर हम लोग देखने बैठ जाएं तो पूरा निपटाना है भाई, इसमें वो बात नहीं है। तो मैं ऐसा रेटिंग दोस्तों अगर 5 में से दूं तो मैं इसको 3.5 स्टार दूंगा, और मैं कहूँगा कि अगर मिर्ज़ापुर लवर्स हो तो फिर निपटाओ, नहीं तो थोड़ा टाइम दो मतलब अपने आप को, और थोड़ा मतलब वो होता है ना गाइस कि कई मूवी ऐसी होती है जिसको पहले 15 मिनट देखा फिर 20 मतलब पार्टों में देखा, तो इसको भी पार्टों में देखो, वैसे भी पार्टों में आई है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।